अगर आप 2023 को बेहतर करना चाहते हैं और 2023 में नीट को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने दिमाग से इन 3-4 बातों को ज़रूर निकाल दीजिए। पहला, कि आप सोचते हैं कि मुझे थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आता है, बस इस साल मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और अगर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए। अगर आपको थ्योरी आता है तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। अगर आपको थ्योरी का एक अच्छे से ज्ञान आता है, थ्योरी को बेहतर तरीके से अगर आप समझते होंगे तो इस वीडियो को जरूर नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आप वो देख रहे होंगे कि मेरे लिए, मेरे रैंक पे, मेरे मार्क्स पे कौन सा बेहतर मेडिकल कॉलेज है। आप कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे होंगे, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपके मार्क्स 500, 400, 300 आ रहे होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे इस साल सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं करना है, आपको तैयारी जो है बिल्कुल जीरो लेवल से करनी है। जैसे कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम ड्रॉप लेता है, वैसे आपको ये तैयारी करनी है ताकि आप बेहतर कर पाए और फिर से दोबारा उसी को कर पाए। तो अपने तैयारी में बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्थान देना पड़ेगा थ्योरी को। इस बार का पेपर आपने देखा ही होगा, पेपर बिल्कुल कंसेप्चुअल है, एनसीईआरटी से ही है, बट एनसीईआरटी पे कंसेप्चुअल है। खाली एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, उसे समझने से होगा। और ये समझ में तभी आता है जब बेहतर टीचर से पढ़ेंगे और या खुद से बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए थ्योरी का बहुत बड़ा स्थान होता है। नो डाउट प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दोनों का परला अभी 50-50% होना चाहिए। आपका थ्योरी भी 50%, प्रैक्टिस भी 50%, और ये 50% आने वाले 6 महीने तक बना के रखना है और फिर उसके बाद थोड़ा से प्रैक्टिस के रेट को बढ़ा देना है आफ्टर द 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने में आपने थ्योरी को बेहतर तरीके से समझ लिया है तो प्रैक्टिस के पढ़ने को बढ़ा सकते हैं आप। बट अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ खाली प्रैक्टिस मत कीजिए, दोनों को एक साथ एक समान रूप में तैयारी करिए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक बच्चा कर रहा है इस बार, जो ड्रॉप लेने की कोशिश कर रहा है या ड्रॉप ले चुका है। ये मत करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इस बात में आप अभी तक फंसे हुए हैं कि मुझे ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन जाना है, और इसी में कसमकस में आप अभी तक अपने प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया है, तो ये छोड़ दीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे बनाई हैं जहां पे मैंने बार बार कहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है। आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो वही एनसीईआरटी, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वही एनसीईआरटी, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस हमारे माइंडसेट में है। हमने पहले से ही क्रिएट कर लिया है कि नहीं, ऑफलाइन रहेंगे, टीचर के गाइडेंस में रहेंगे, बच्चों के आस पास रहेंगे, टीचर हमें देखेगा, हमारी गलतियों को सुनेगा, तो वो जमाना चला गया। अब ऐसा नहीं होता है। सोचिए ना, 18.5 लाख नीट के एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर वो ऑफलाइन ज्वाइन करता है तो आपको क्या लगता है कि वो 20 बच्चे के बैच में पढ़ रहा होगा, 50 बच्चों के बैच में पढ़ रहा होगा, 100 बच्चों के बैच में पढ़ रहा होगा? आंसर इज नो, 100 से ज्यादा ही होता है। इनिशियली में आपको कहा जाता है कि नहीं नहीं हम 50 बच्चों को पढ़ाएंगे, बट वहां पे ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, 100 बच्चों में आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो टीचर डिलीवर कर रहा है इंफॉर्मेशन, वो एक फ्लो में इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा है, बट वहां पे 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उनका माइंडसेट तो बहुत अलग अलग है। कोई बच्चा जल्दी कैप्चर करेगा, कोई बच्चा नहीं करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, बट हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन तो एक ही जैसा है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, फर्क है हमारे माइंडसेट का। घर पे बैठ के डेडिकेशन के साथ भी नीट को क्रैक किया जा सकता है। और आप अगर एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में भी जाके 2-3 लाख रुपया खर्चा भी करेंगे, तब भी आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो सिनेरियो बिल्कुल सेम है। ये जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में जाके दाखिला ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये जरूरी ये भी नहीं है कि आप घर पे तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, किसी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, एक अच्छे गाइडेंस में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, एक अच्छे प्लान ऑफ एक्शन से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। इन सारी जानकारियों को अपडेटेड रखने के लिए मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस साल टेलीग्राम को और बेहतर बनाया जाएगा।
उसमें DPP वगैरह, नोट्स वगैरह बहुत सारा चीज़ शेयर किया जाएगा। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको जुड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।